हर इंसान को आज की डेट के अंदर टाइम की कमी महसूस जरूर होती है कि हमारे पास समय कम मिलता है। और हर इंसान खुद को टाइम देने की भी कोशिश करता है कि खुद के लिए भी हम टाइम निकालें, एक इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर खुद से हम बात कर पाए। लेकिन ऐसा टाइम भी नहीं निकल पाता है और इतना हम टाइम के अभाव में अपने जीवन को चला रहे हैं कि टाइम से सही चीजें मैनेज ही नहीं हो रही। कोई इंसान खाना भी रात को 11 बजे खा रहा है, कोई 11:30 खा रहा है, कोई सुबह लेट उठ रहा है, कोई जल्दी उठ रहा है। किसी का कोई फिक्स्ड सिस्टमेटिक जीवन चल ही नहीं रहा है। आज की डेट में अधिकांश लोगों का जीवन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलता क्योंकि टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं है आज की डेट में इंसान का। तो अब टाइम को मैनेज कैसे किया जाए? लेकिन आपने देखा होगा, देखिए टाइम को मैनेज करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा, बट इसको समझिए। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि टाइम सभी को उतना ही मिलता है, फिर भी कई लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर से गरीब बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? एक सिंपल सा इजी सा आंसर आपको देना चाहूंगा आज इस वीडियो के अंदर। तो वही लोग अपने जीवन में सफल हो रहे हैं जो टाइम का सही यूज कर रहे हैं। वही लोग अपने जीवन में सक्सेस होते जा रहे हैं जो टाइम का सही यूज करे। जो सही यूज नहीं करे वो पीछे रहते जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं है। वो असफल अपनी लाइफ के अंदर, जो सही यूज करे वो बहुत बड़ी ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो टाइम का सही यूज इंसान को सफल बना सकता है। टाइम इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। टाइम इंपॉर्टेंट है, समय इतना बलवान है। देखिए आज आप टाइम गंवा रहे हैं, आज आप टाइम को व्यर्थ बहा रहे हैं तो टाइम आपको व्यर्थ बहा देगा। देखिए इस चीज को समझते हैं, समय इतना बलवान है कि ये गरीब को अमीर भी बना सकता है और अमीर को गरीब भी बना सकता है। अगर समय के साथ चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा और समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपके साथ नहीं चलेगा। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे, सीधी सी बात है। तो टाइम मैनेजमेंट टिप्स आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं मुकेश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आसान से तरीके आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जिसके माध्यम से आपका जीवन पूरा सिस्टमेटिक बनेगा। सिस्टमेटिक जीवन का मतलब कि लाइफ का जो फ्यूचर है और जो करंट का हमारा जो प्रेजेंट का टाइम है, ये पूरा टाइम एक ऐसे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन हो जाएगा कि आप अपने टाइम को एंजॉय भी करेंगे, सक्सेस भी होंगे, ग्रोथ भी करेंगे और ऊंचाइयों भी छुपी और एक बाकी लोगों में और आप खुद के अंदर एक अलग सा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएंगे और देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए टिप्स नंबर 1, टाइम लॉगबुक। टाइम लॉगबुक क्या है? टाइम मैनेजमेंट का एक पहला स्टेप, एक पहली स्ट्रेटजी, टाइम लॉगबुक। अब टाइम लॉगबुक इसका मतलब क्या है? देखिए एक हफ्ते का टाइम आपको चाहिए। एक हफ्ते के अंदर जितना काम आप करते हैं वो सारा काम का एक रिकॉर्ड बनाना है कि आज आपने सुबह कितने बजे खाना खाया, कितने बजे आप उठे, उसके बाद में आपने जो जो काम किया, आप ऑफिस गए, आप पढ़ने गए, स्कूल गए, आपने कुछ लिखा, किसी से कुछ बात की फोन पे, किसी का मैसेज पढ़ा, कितने टाइम फोन चलाया, इंस्टाग्राम देखा, व्हाट्सएप देखा, सब चीज पूरे दिन की लिखनी है। ये 7 दिन का रिकॉर्ड आपको लिखना पड़ेगा। इसे ड्राइवर्स की भाषा में टाइम लॉग कहा जाता है, टाइम लॉगबुक कहते हैं। लॉगबुक ड्राइवर्स की भाषा में मतलब कि एक जो ड्राइवर होता है वो जितनी भी गाड़ी चलाता है उसका कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कब तक चली है, ये सारा रिकॉर्ड लिखता है, एक लॉगबुक बोला जाता है उसको। तो उसी तरीके से एक लॉगबुक लिखनी है, उसमें 7 दिन का रिकॉर्ड रखना है और उस 7 दिन के बाद जब आप उसको देखेंगे, 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन आप देखोगे उस रिकॉर्ड को, उसमें सारे काम के अंदर कुछ काम ऐसे मिलेंगे जो बेकार के काम है और उनको आप टाइम सबसे ज्यादा दे रहे हो। कुछ काम ऐसे मिलेंगे जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम बहुत कम मिल रहा है उन चीजों को। तो इस चीज से क्या है कि एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जिन जो काम हमारे लिए बेकार के हैं और टाइम ज्यादा दे रहे हैं उनसे वो टाइम निकालना है, बेकार के कामों को छोड़ना है, जिनको छोड़ना है, जिनको टाइम कम देना है उनको मैनेज करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट काम है जिनको टाइम कम दिया जा रहा है उनको टाइम ज्यादा देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो पाएगा टाइम लॉगबुक के माध्यम से। टाइम लॉगबुक को यूज करना पड़ेगा। तो टाइम लॉगबुक 7 दिन का रिकॉर्ड बनाना है, उसके माध्यम से क्या होगा, टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम सिस्टमेटिक तरीके से यूज होने लग जाएगा। सेकंड है इकोनॉमिक्स गोल्स। देखिए एक गोल होना आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो उसके बिना आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। गोल्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक ऐसा है कि आप किसी यात्रा को कर रहे हैं और अगर आपको यही नहीं पता कि उस ट्रेवलिंग के अंदर आपको जाना कहां है तो आप कहां पहुंचेंगे, किसे पता? सीधी सी बात है, जब आपको जाना कहां यही नहीं पता। और कम से कम अगर आपको इतना पता है
कि आपको जाना कौन सी लोकेशन पे, डायरेक्शन पता है तो आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप भटक जाएंगे, और यही मोस्टली जो लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं उनके साथ यही होता है। तो गोल्स भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं गोल्स के, देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है नॉर्मल गोल्स। अब नॉर्मल गोल्स कौन से होते हैं? मैं 2 दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगा, स्टडी करूंगा, मेरे को इस महीने इतने चैप्टर पढ़ने हैं, मेरे को अगले साल एक नया स्टार्टअप करने का है, मेरे को एक स्टार्टअप करना है अपने लाइफ में, एक बिजनेस करना है बहुत बड़ा, और या फिर मैं 10 दिन के बाद में कहीं जाने वाला हूं, मंसूरी जाने वाला हूं, कहीं घूमने जाऊंगा, उसका मेरा प्लान चल रहा है अभी। या मैं कोई भी आप सेल्स कर रहे हो, मैं इतने प्रोडक्ट बेच दूंगा 5 महीने में, 6 महीने में। दिस इज नॉर्मल गोल्स जो हम ऐसे ही बना लेते हैं, अनदेखी सुनी बातों से बन जाते हैं कि उसने इतना काम कर लिया, वो इंसान सफल हो गया तो हम भी हो जाएंगे, बाकी सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। ये होते हैं नॉर्मल गोल्स, देखा देखी हमने बना लिए। अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग गोल्स। ये स्ट्रॉन्ग गोल्स कौन से हैं? मैं आज क्या 4 घंटे पढ़ूंगा, मुझे आज क्या 4 घंटे स्टडी करनी है, मुझे आज क्या एक नया स्टार्टअप करना है, कल के कल मेरी ये शॉप ओपन होगी, कल के कल मैं इतना प्रोडक्ट सेल करके आऊंगा मार्केट में। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग गोल्स। स्ट्रॉन्ग गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग गोल्स आदमी को जीवन में सफल बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग गोल्स होते हैं उन्हीं की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग गोल के बिना आदमी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। नॉर्मल गोल्स आज हर आदमी के पास है, हर आदमी देखा देखी चलता है आज की डेट में, अधिकांश लोग मिलेंगे, और स्ट्रॉन्ग गोल्स वाले लोग आज भी अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। इनके पास, इनको टाइम मैनेज करना नहीं पड़ता, टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होता है। देखिए, शुरुआत करने के बारे में सोचना और शुरुआत करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। शुरुआत करने के बारे में सोचना यानी नॉर्मल गोल्स कि मैं एक बहुत बड़ी शॉप ओपन करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा स्टार्टअप करूंगा, आने वाले 5 साल में मेरे पास ये होगा, 10 साल में ये होगा, 5 महीने बाद ये होगा, ये नॉर्मल गोल्स। किसी को देखा या हमने सोच लिया, बैठ के बना लिया, ये नॉर्मल गोल्स। स्ट्रॉन्ग गोल्स मैंने कर दिया, मैं कर दूंगा, आज 4 घंटे में, आज 5 घंटे में, कल कर दूंगा, कल कंफर्म होगा। स्ट्रॉन्ग गोल्स, और स्ट्रॉन्ग गोल्स वाले इंसान का टाइम मैनेज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग गोल अगर आपके पास होगा तो टाइम सही जगह इन्वेस्ट होगा, बर्बाद नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत करने के बारे में सोचना और शुरुआत करना, उसमें बहुत डिफरेंस है। तीसरा, इंपॉर्टेंट वर्क। इसका मीनिंग क्या है? पहले अपने जो सबसे जरूरी काम है उसको टाइम देना, इसको समझते हैं। जरूरी काम को टाइम सबसे पहले देना चाहिए। देखिए, आप किसी असफल जो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बर्बाद हुआ हो, ऐसे इंसान से मिलकर उसकी बर्बादी का राज जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसका कोई ऐसा फ्रेंड है जो अपनी लाइफ में कभी सफल हुआ हो और उसके बारे में वो बताएगा कि वो मेरा फ्रेंड सफल हो गया, मैं इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया। सोच के देखिए, क्या एक असफल बर्बाद हुए इंसान का सीक्रेट ये हो सकता कि वो अपनी लाइफ में इस वजह से सफल ना हो पाए हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि रीजन ये है, सच्चाई ये नहीं है कि वो इस वजह से सफल नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला। सच्चाई ये कि टाइम किसी को कम ज्यादा हो सकता है। टाइम किस हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वही 24 घंटे सभी को मिलते हैं, उसी 24 घंटे के अंदर कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है, उसी 24 घंटे के अंदर कोई इंसान अपनी लाइफ में वहीं का वहीं रहता है, कोई अपनी बर्बादी की शुरुआत कर लेता है, गलत राह पर चला जाता है। उसी 24 घंटे के अंदर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम वही 24 घंटे का है, लेकिन आप टाइम किस हिसाब से और किस तरीके से दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे और नहीं हो पाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब क्या है? हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम है जिनको हम अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं। यानी जो काम हाथ में है उसको पकड़ा कर लिया, जो काम हाथ में है उसको कर लिया, ये सामान इधर का उधर रखना ये कर दिया, घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, फोन में चला लिया, कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, दूसरा गेम डाउनलोड कर लिया, वो खेल लिया। मतलब जो काम हाथ में है उसको पकड़ते जा रहे, खत्म करते जा रहे, वो करते जा रहे। इससे हमारा टाइम सही तरीके से सही काम में जा ही नहीं रहा है। जो काम जरूरी है वो कर ही नहीं रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट काम पे तो सही टाइम जा ही नहीं रहा है, जो काम हाथ में आ रहा है पकड़े जा रहे। ये एक इंसान ऐसे रूटीन वाला इंसान अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता। एक बर्बादी का और एक अपनी लाइफ में फेलियर का, जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं इंसान अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते, उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर महत्वहीन कार्य को टाइम दोगे तो कभी भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाओगे, और महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाओगे
तो अपनी लाइफ में कभी भी अपनी लाइफ को खुद को महत्वपूर्ण नहीं बना पाओगे। डेली रूटीन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अगर इंपॉर्टेंस काम को इंपॉर्टेंस मिलेगा तो वो भी आपको इंपॉर्टेंस देगा, और इंपॉर्टेंस जब काम को इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो आपको ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंस मिलेगा, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। इसके अलावा आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय बेस्ट टॉपिक। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। प्राइम टाइम, प्राइम टाइम एक ऐसा टाइम होता है, जैसे आपने प्राइम मेंबरशिप सुना है, आप अमेजोन के आजकल वो एप्लीकेशन पे प्राइम मेंबरशिप लगभग मिलता है, तो प्राइम मेंबरशिप के हिसाब से प्राइम टाइम एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती हो, हमारा माइंड और हमारा जो मन है दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा जुड़ता है, बनता है। ऐसा टाइम प्राइम टाइम जिसको बोलते हैं हम। हर इंसान की लाइफ में प्राइम टाइम जरूर होता है। अब ये प्राइम टाइम पहचानना जरूरी है। कुछ लोग इस प्राइम टाइम को पहचान लेते हैं, कुछ पहचान नहीं पाते। प्राइम टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप बाकी टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, जिसमें आप कितना इंपॉर्टेंट कितना ही कठिन काम हो आप उसको कर सकते हैं प्राइम टाइम के अंदर में। प्राइम टाइम किसी का लगभग सुबह का होता है, सुबह का टाइम में बहुत हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, उस टाइम पे अगर हम कोई अपने इंपॉर्टेंट काम को करें तो हम कर सकते हैं। और कुछ ही किसी का दोपहर का टाइम होता है, किसी किसी का शाम का टाइम प्राइम टाइम होता है। देखिए प्राइम टाइम कौन सा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि प्राइम टाइम को पहचानना जरूरी है। और पहचान कर अगर आपने पहचान लिया प्राइम टाइम को तो उसके अंदर जो काम आप करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है। देखिए प्राइम टाइम को अगर आप पहचान लेते हैं, इसके अंदर खुद को टाइम देना, मेरा मोस्टली रहता है कि मैं अगर अपने प्राइम टाइम के अंदर मोस्टली बताऊं, अगर सुबह उठ करके खुद को टाइम देना, खुद की बॉडी को टाइम देना, खुद को समझना, रिलैक्स फील करना, रिलीफ करना, चीजों को एनालिसिस करना, ये चीजें प्राइम टाइम में करने से बहुत ज्यादा अपने अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। तो इससे भी अपन अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर प्राइम टाइम को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। हर इंसान की लाइफ में एक प्राइम टाइम होता है। अगला स्टेप है फिक्स टाइम। फिक्स टाइम को अगर आप अपनाते हो तो टाइम को बहुत स्पीड से हम जल्दी मैनेज कर सकते हैं। फिक्स टाइम का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को 10 बजते ही नींद आ जाती है, यानी कि एक फिक्स टाइम कर रखा है कि रात को जैसी 10 बजती है 10 बजे हमें सोना है, तो जैसी 10 बजेगी 10 बजते ही ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी। ये होता है फिक्स टाइम। जैसे कि किसी किसी का खाने का टाइम फिक्स होता है कि शाम को 5 बजते ही हमें खाना खाना है, तो 5 बजते ही जैसी टाइम होता है ऑटोमेटिकली उनको भूख लगने लग जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो फिक्स टाइम के माध्यम से क्या है कि हम अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं। देखिए ये बात बतानी तो नहीं चाहिए बट फिर भी हम बताते हैं, करते हैं डिस्कशन। देखिए कि आजकल यूथ्स में होता है, बहुत से यूथ्स जो कोई मान लेते हैं एक लड़का अगर एक लड़की से बात करता है एक फिक्स टाइम के ऊपर, शाम को 5 या 4:30 बजे बात करता है, उसका एक फिक्स टाइम है कि उस टाइम वो अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी से लड़की से बात करता है। और सोच के देखिए 1 महीने तक कंटिन्यू फिक्स टाइम पे उनकी बात होती है। 1 महीने के बाद किसी रीजन से उनके बीच अनबन हो जाती है या ब्रेकअप हो जाता है। अब सोच के देखिए उस लड़के की सिचुएशंस कैसी होगी, उसकी हालात कैसी होगी जब जैसे ही 4:30 या 5 बजे का टाइम आता होगा, फोन देखेगा उसका कॉल आया कि नहीं आया, मैसेज देखेगा उसका मैसेज आया कि नहीं आया, 4:30 बज चुके। उस टाइम उस मोमेंट पे उस इंसान की सिचुएशन को फील करके देखिए कैसी सिचुएशन होगी। फिक्स टाइम पे अगर वो किसी से बात करता था और अब बात नहीं हो रही है तो हालात कैसी होगी उस इंसान की। तो फिक्स टाइम को अगर हम तरक्की के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए यूज करें तो लाइफ में तरक्की भी हो सकती है। अगर मान लो कि आपने टाइम फिक्स कर दिया तो इस टाइम पे मेरे को 1 घंटे लैपटॉप पे काम करना है, मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है और इस टाइम पे करनी है, फिक्स टाइम पे डेली आप फिक्स टाइम पे उसी टाइम पे करो तो ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है, वो आपके दिमाग और मन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने का मन होने लग जाएगा। जब आप फिक्स टाइम एक स्टडी का बना लेते हैं, फिक्स टाइम आप किसी काम को करने का बना लेते हैं, इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है। और फिक्स टाइम जब लाइफ में एक सिचुएशन, एक इंसान की सिचुएशन खराब भी कर सकता है, हालात खराब भी कर सकता है। जब टाइमली किसी का मैसेज या कॉल ना आए तो सोच के देखिए उसी टाइम पे अगर हम फिक्स टाइम अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए लगा दें तो लाइफ में फिक्स टाइम अपने को कामयाब भी बना सकता है, तरक्की भी करवा सकता है। लाइफ में जितने भी लोग अमीर बनते हैं, जितने भी लोगों ने ग्रोथ किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स हर इंसान की लाइफ में एक फिक्स टाइम है, खुद को टाइम देने का टाइम है,
खुद के साथ बात करने का टाइम है, लोगों से कम्युनिकेट करने का एक अलग टाइम है, उनका कॉलिंग का टाइम अलग है, बात करने का टाइम अलग है, कहीं ट्रेवल करने का टाइमिंग अलग होता है। हर एक इंसान का अपना अपना एक फिक्स टाइम होता है। जो लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, टाइमली फिक्स कर रखा है उन्होंने, और जो आदत बन जाती है, और आदत बन जाती है, आदत छोड़ना भी मुश्किल होता है। एक लड़के की सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताई क्या होगी अगले महीने, देख सकते हो आप, वैसे ही फील कीजिए। अगर फिक्स टाइमिंग पे अगर सही तरीके से इसको मैनेज किया जाए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए यूज किया जाए, तो लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है। अगली स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है डेडलाइन। डेडलाइन का मीनिंग क्या है? दिस इज ए वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी। डेडलाइन एक आखिरी सीमा, डेडलाइन का मतलब होता है एक आखिरी लाइन होती है जहां पे डेथ निश्चित है, जिस स्टेज पे आके इंसान की डेथ हो सकती है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये टाइम को बहुत जल्दी मैनेज करवा सकती है अगर इस स्ट्रेटजी को हम अपनाएं। टाइम को कैसे मैनेज करवा सकती है? आज से काफी टाइम पहले, काफी समय पहले ये होता था कि जेल के चारों ओर एक लाइन खींची जाती थी, जिसको डेथ लाइन कहा जाता था, जिसको डेथ लाइन कहते थे। अगर कोई भी कैदी जेल से बाहर आता है और इस डेथ लाइन, जो डेड लाइन कहा जाता था, इससे अगर बाहर आ गया तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी। अगर कोई डेड लाइन को, जो डेड लाइन जेल के चारों तरफ बनाई जाती थी, अगर इससे कोई भी पार करने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाती थी। ये होता था डेड लाइन के माध्यम से। तो ये डेडलाइन, और ये डेडलाइन अपनी लाइफ में आपको कैसे ग्रोथ देगी, कैसे सक्सेस देगी, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, डेडलाइन को अगर हम यूज करना चाहें अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, डेडलाइन को अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए यूज करना है, तो दिस इज ए वेरी पावरफुल डेडलाइन। इसको यूज कैसे करना है सक्सेस के लिए? देखिए, आप अपनी लाइफ में भी एक डेडलाइन डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जान देनी है। जिस तरीके से कैदी को मार दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको कुछ ऐसा काम करने की जरूरत है, लेकिन एक डेडलाइन बना सकते हो कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो उसका अंजाम खुद को भुगतना पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा। मान लीजिए अगर आप एक सेल्समैन है और मार्केट में कुछ भी सेल करते हैं, तो खुद की एक डेडलाइन बनाइए कि मेरे को आने वाले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इतना माल मेरे को मार्केट में बेचना है, इतना प्रोडक्ट मेरे को बेचना है, और अगर नहीं बेच पाया तो कुछ नुकसान होगा, या कुछ भी डिसाइड कर सकते हो ये मेरे साथ हो सकता है, या कंपनी से मेरे को निकाल दिया जाएगा, यार जब मैं इतना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच पाऊंगा, मेरे को रिजाइन करना पड़ेगा, सीधी बात है, मेरे को इतना नुकसान हो जाएगा। अगर आप एक सेल्समैन है तो डेडलाइन इंसान की जो ग्रोथ है और इंसान की जो टाइम लिमिट है उस सबको बढ़ा देता है। एक तो टाइमली आपका काम होगा, एक बहुत जल्दी स्पीड से काम को मैनेज कर पाओगे, और डेडलाइन के माध्यम से लाइफ में जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। इंसान की लाइफ में अगर डेडलाइन डिसाइड कर दी जाए कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो सकता है, ये अगर आप डिसाइड कर ले तो डेडलाइन लाइफ में हर इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए कि अगर ये नहीं कर पाता हूं तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये नुकसान हो जाएगा, ये सिचुएशन हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अगर मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाया तो मेरे को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, जो भी आप डिसाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, लाइफ में जब डेडलाइन डिसाइड कर लेते हो लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आप कर सकते हो। ये थी टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स, कुछ स्ट्रेटजीज, जिनके माध्यम से आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और अपने टाइम को बहुत सही तरीके से राइट वे में यूटिलाइज कर पाओगे। सो आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, चैनल पे अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, कंटिन्यूसली बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।